देखो 1 से 7 अगस्त के करंट अफेयर में सबसे पहला सवाल यही है कि अभी यूपीएससी के नए अध्यक्ष, और ये इसलिए मैं बता रहा हूं कि महिला बनी है, उसका जो नाम है प्रीति सूदन। तो एक थोड़ा याद आप लोग रखना कि यूपीएससी के जो अभी अध्यक्ष हैं, महिला अध्यक्ष बनी है जिसका नाम है प्रीति सूदन। ज्यादा और कुछ क्वेश्चन इसमें ध्यान नहीं रखना है। यदि पूछा जाए ये पहले और कौन सा डिपार्टमेंट संभाल रही थी, तो स्वास्थ्य मंत्रालय में सचिव का पद ये संभाल रही थी। ठीक है, सचिव से पावर छीन लिया गया और इसे बना दिया गया यूपीएससी का अध्यक्ष। क्लियर है। अब यहाँ पे मैं एक होमवर्क दे रहा हूं और यह होमवर्क आपके लिए है। आप लोग बताइएगा कि अभी तक यूपीएससी में टोटल कितनी महिला अध्यक्ष बनी है, ये कंफर्म करके आप लोगों में बता दीजिए। दूसरा सवाल है, पुराना ही सवाल है, सीधा सा पूछा गया है कि 1920 में भारत में कौन सा मूवमेंट शुरू हुआ था। तो सभी को पता है 1920 में एक आंदोलन शुरू हुआ था जिसका नाम क्या था, नॉन कॉपरेट मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। इस आंदोलन की शुरुआत, असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। और यह आंदोलन जो शुरू हुआ था, इसका मेन सेंटर या स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ था, तो इसका जो मेन सेंटर था वह था नागपुर। और नागपुर कहाँ पड़ेगा, तो नागपुर पड़ेगा महाराष्ट्र में, एमएच महाराष्ट्र। क्लियर है। इस आंदोलन का बेटा मेन पर्पस था कि नॉन वायलेंस आंदोलन होगा, शांतिपूर्वक होगा, लड़ाई झगड़े नहीं होगा। लेकिन इसी आंदोलन में जब आगे बढ़ा तो सन 1921, या आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया यह डेट कि 1921 में कौन सा आंदोलन हुआ था, तो एक और नॉन कॉपरेट मूवमेंट चल रहा है। इसी आंदोलन में सन 1921 ईस्वी में मुस्लिम जनजाति था, और यह मुस्लिम जनजाति कौन सा था, तो मोपला। ये पूछा जाता है कि मोपला विद्रोह, ध्यान रखिएगा, मोपला विद्रोह किस वर्ष हुआ था, तो मोपला विद्रोह जो हुआ था 1921 ईस्वी में हुआ था। ये मोपला कौन थे, तो मुस्लिम थे। आपस में मोपला मतलब मुस्लिम और हिंदू आपस में लड़ाई करने लगे, मार काट पे उतर आए। तो ये जो 1920 का आंदोलन का जो मेन मकसद क्या था कि भाई शांतिपूर्वक आंदोलन करना है, लेकिन यहाँ क्या होने लगा, आपस में ही मारकाट करने लगे। तो यह मूवमेंट चेंज हो गया, नॉन वायलेंस से वायलेंस में कन्वर्ट हो गया, अहिंसा से हिंसा में बदल गया। अब यहां से यह भी पूछा जा सकता है कि यह मोपला विद्रोह जो हुआ था भारत के किस राज्य में हुआ था, तो भारत के केरल राज्य में 1921 में हुआ था। गांधी जी बेचारे अब करते क्या। उसके बाद 1920 आंदोलन एक और तो चल रहा है, इसकी समाप्ति कब हुई थी, तो इसकी समाप्ति हुई थी, यह भी डेट आप लोग बिल्कुल पूरा याद रखिएगा, 5 फरवरी 1922। 5 फरवरी 1922 को अभी उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है भाई, योगी आदित्यनाथ। वो कहां से चुनाव जीतते हैं, तो गोरखपुर से, ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से ये चुनाव जीतते हैं एमएलए का, फिर बनते हैं ये सीएम। तो गोरखपुर में सन 1922 ईस्वी में कब, 5 फरवरी को, वहां एक पुलिस स्टेशन था जिस पुलिस स्टेशन का नाम था चोरी चोरा। ध्यान रखना, चोरी चोरा, बुक में कई बार रहता है चोरा चोरी भी, तो कंफ्यूज मत होना। इस पुलिस स्टेशन चोरी चोरा में एक पुलिस थाने था। क्रांतिकारी आंदोलन कर रहे थे, तो सिंपल सी बात है, जितने भी क्रांतिकारी थे पुलिस स्टेशन में, जो भी पुलिस वाले थे या जो बाहर पुलिस वाले थे, टोटल माना जाता है पुलिस की संख्या उस समय कितनी थी, तो 22। 21 कांस्टेबल थे, एक एसआई थे। सभी को उस थाने में डाल दिया गया और बाहर से कुंडी लगा दिया गया और माचिस मार दिया गया। तो पूरा का पूरा थाना 5 फरवरी 1922 को जलकर राख हो गया। और इसी घटना को हम लोग चोरी चोरा घटना के नाम से
जानते हैं। और जो गांधी जी का भारत में पहला नेशनल मूवमेंट, ये पूछा जाता है कि गांधी जी के द्वारा भारत में पहला राष्ट्रीय आंदोलन किस वर्ष हुआ था? 1920 में। कौन सा था? तो असहयोग आंदोलन। वो समाप्त कब हुआ? तो 5 फरवरी 1922 को हुआ। कहां हुआ था? चोरी चोरा। क्लियर है? और ये चोरी चोरा की घटना क्या थी, ये मैं आपको समझा। क्लियर है? देखो, हिमाचल प्रदेश का यदि कैपिटल देखेंगे, आप लोग बोलते जाना, हिमाचल प्रदेश का कैपिटल क्या है? शिमला। अब शिमला की यदि हम लोग बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन आया है कि दुनिया का यदि देखा जाए, सेकेंड मुख्य रूप से देखा जाए तो रोपवे। अब रोपवे की यदि हम लोग बात करते हैं तो रोपवे जनरली क्या होता है? रोपवे में वही बताया जो झूला होता है, इधर से उधर जाता है। तो दुनिया का सेकेंड जो रोपवे है, इस रोपवे को जनरल भाषा में हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसे हम लोग रज्जू मार्ग कहते हैं। हम लोग ही नहीं, वर्ल्ड के जितने भी कंट्री हैं सब इसको रज्जू मार्ग के नाम से भी जानते हैं। तो दुनिया का सेकेंड जो रोपवे बना है वह अपना शिमला में बना है। और ये कहाँ से कहाँ तक ये रूट है? तो शिमला से लेकर एक मंदिर है तारा देवी। क्लियर है? इस टोटल डिस्टेंस यदि देखा जाए तो टोटल जो डिस्टेंस है वह लगभग कितना किलोमीटर है? 14 किलोमीटर मान लो, 13.79 किलोमीटर है। अब यहाँ पे एक सवाल पूछा जाता है कि टोटल जो स्टेशन है वह टोटल स्टेशन कितना होगा? टोटल 15 स्टेशन होगा। ठीक है। इसके बाद ये पूछा जाएगा कि वर्ल्ड का पहला रोपवे कौन सा है? क्योंकि देखो, दुनिया का सेकेंड रोपवे इंडिया में बन रहा है भाई। यह बनना शुरू कब होगा? 2025 में एक संभावना दिया गया है। यह बनकर तैयार कब हो जाएगा? 2027 में। एशिया का हो, अपने भारत का हो, ये पहला है और दुनिया का दूसरा है। लेकिन पूरे विश्व का पहला जो रज्जू मार्ग है वह किस देश में पड़ेगा? तो बोलिविया में पड़ेगा। मैं बताया हूं कि बोलिविया का जो कैपिटल है वो आपको ढूंढना है। क्या है? कंडीशन नंबर 2, जो बोलिविया किस कंट्री का पार्ट है, सॉरी किस कॉन्टिनेंट का पार्ट है, वो आपको जो है ना यहाँ से मेंशन कर लेना है। इसके बाद एक और सवाल पूछा जा सकता है कि इस रोपवे का जो रूट है ना, इसके कुछ नाम दिए गए हैं। ये तो हो गया भाई, ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा? तो शिमला से लेकर तारा देवी तक चलेगा। लेकिन इस रूट का बेटा 3 नाम है, ये नाम भी थोड़ा याद रखना। इसका नाम है, एक का नाम दे दिया है मोनाल रूट, दूसरे का नाम जो है उसका नाम है देवदार रूट, और तीसरे की नाम की यदि बात करें तो एप्पल होता है ना, सेब खाने वाला। ये 3 रूट दिया है। मतलब इस 14 किलोमीटर को 3 भागों में ये बांट दिया। जैसे होता है ना अपना मेट्रो में कैसे होता है, ये रेड लाइन है, ये ग्रीन लाइन है, तो वैसे बनाया गया। कुछ दूरी तक मोनाल रूट होगा, कुछ दूरी तक देवदार रूट होगा, और कुछ दूरी तक क्या होगा? एप्पल रूट। यहां से क्वेश्चन मिस मत करना। और यहीं पे आप लोग देख लीजिएगा हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है, यहीं पे कवर कर लेना। ठीक है? हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है, ये इतने चीज यहीं से आप लोग कवर कर लेना। इसके बाद यदि देखा जाए, एक बड़ी अच्छी उपलब्धि अभी भारत के हाथ आने वाली है। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस एजेंसी, इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी के द्वारा यह फिक्स किया गया कि यूएसए और भारत से 2-2 अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाएंगे। यह फिक्स हो चुका है, ध्यान रखना। सीधा सा आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि भारत से कौन कौन व्यक्ति स्पेस में जाएंगे, मनुष्य, मानव। तो 2 जो है भारत के, मैं बता देता हूं, कैप्टन है, ग्रुप कैप्टन है। एक का नाम है शुभांशु शुक्ला, नाम जरूर आप लोग याद रखिएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस एजेंसी में एक शुक्ला जी जाएंगे, जिनका नाम क्या है? शुभांशु शुक्ला, और दूसरे का नाम है प्रशांत नायर। ये दोनों नाम जरूर आप लोग याद रखना।
और किसके साथ डील हुआ है भाई? यूएसए के साथ डील हुआ है। तो भारत की ओर से इसरो दे दिया फाइनल कि हमारे तरफ से 2 जाएंगे ग्रुप कैप्टन, दोनों ग्रुप कैप्टन है, लेकिन मेन जो ओहदा, मेन पावर किसको दिया गया है? शुभांशु शुक्ला को। और दूसरे नंबर का बंदा कौन है? तो प्रशांत नायर। नेक्स्ट है भाई कोलंबस। कोलंबस कहां का रहने वाला था बताओ? अमेरिका खोज किया था। कोलंबस मूल रूप से रहने वाला इटालियन था, इटली का रहने वाला था, और यह पहला व्यक्ति था जो भारत की खोज करने निकला था। किस वर्ष निकला था? 1492 में। ध्यान रखना, हालांकि 1498 में कौन पहुंचा है भारत में सबसे पहले? वास्को डी गामा। तो 1492 ईस्वी में इटालियन व्यक्ति भारत की यात्रा करने निकला, जिसका नाम क्या था भाई? कोलंबस। और ये अपना जहाज कहां से भाई शुरू किया था? तो स्पेन से। पहला समुद्री यात्री भी इसी को माना जाता है दुनिया का। ध्यान रखना ये चीज। अब ये खोज करने निकला भारत, लेकिन ये रास्ता भटक गया, और रास्ता भटकने के बाद एक नई दुनिया की ये खोज किया, जिसके बारे में अभी तक कोई नहीं जानता था। और वह नई दुनिया कौन था भाई? तो यूएसए। तो कोलंबस चला था भारत को ढूंढने, और ढूंढते ढूंढते कहां पहुंच गया? तो अमेरिका को ये ढूंढ डाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यह भी क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। लाड़की बहन योजना, लड़की नहीं है, ध्यान रखना, लाड़की बहन, बहन भी लिख सकता था भाई। योजना किस सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे तो क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि लाड़की बहन योजना किसके द्वारा शुरू किया गया? 4 रहेगा, दिल्ली सरकार, भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे? जो लाड़की बहन योजना है वह किस गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है? तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया। एक और कंटेंट आया है कि भारत में, अच्छा एक चीज बताओ, भारत में सबसे ज्यादा रोजगार जो है किस क्षेत्र में लोग बाग ज्यादा रोजगार में लगे हुए हैं बताओ? भारत में सबसे ज्यादा जो रोजगार है या रोजगार में लगे हुए हैं किस क्षेत्र में? भारत में सबसे ज्यादा जो रोजगार लगे हुए हैं वह कृषि क्षेत्र में। ध्यान रखना। और दूसरे नंबर पे नया डेटा आया है, दूसरा जो रोजगार जो भारत का बन गया वह पर्यटन बन गया। तो भारत का पहला जो व्यक्ति जो चॉइस है, सबसे ज्यादा मेंबर किसमें है? एग्रीकल्चर में। और भारत एक कृषि प्रधान देश भी है, ध्यान रखना। भारत कैसा खेती करता है? मिश्रित खेती या एकल खेती? यह भी सवाल पूछा जाता है। भारत किस प्रकार की अर्थव्यवस्था वाला देश है? ये सब क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का सीधे उठा के चेपता है। तो भारत जो है मिश्रित खेती वाला देश है। सबसे ज्यादा जो रोजगार जो मिले हुए हैं वह कृषि में। दूसरे नंबर पे कौन सा आ गया भाई? तो पर्यटन। यह भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। क्लियर है? और आखिरी सवाल है, नागा अर्जुन सागर कहाँ है भाई? नागा अर्जुन सागर है या नागा अर्जुन डैम जो है वह किस राज्य में है बताइए? आंध्रा तब था जब तेलंगाना नहीं बना था। नागा अर्जुन जो सागर है पहले आंध्र प्रदेश, किस नदी पर? मामला साफ, कृष्णा नदी पर। नागा अर्जुन तो एक हीरो भी है भाई। तो नागा अर्जुन जो सागर है पहले आंध्रा में था, आंध्रा अलग हो गया भाई, आंध्रा और तेलंगाना अलग हो गया तो अब पड़ गया तेलंगाना में। यहां से आपको एक होमवर्क मैं दे रहा हूं, इस डैम का निर्माण किस वर्ष हुआ है यह आप लोग हमें बता दीजिएगा। और बाकी कुछ और नहीं, क्वेश्चन यही जो था मेन 1 से 7 तक यही था।